मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका आज चलने वाला है 8 वाला, और जितने भी प्रश्न होगा आप सभी कोई बोलते चलिएगा, आप लोगों का उत्तर याद हो तो, नहीं याद हो तो नहीं बोलना है, ठीक है। याद हो तो बोलना है, नहीं याद हो तो बस गलत नहीं बोलना है, ठीक है। पढ़ के आइएगा तो बोलिएगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है? जोधपुर। बहुत बेटर। अब देखिए, शुष्क बोलते हैं गर्मी, थोड़ा सा उष्ण टाइप को हो, शुष्क। वहाँ जोधपुर राजस्थान में थोड़ा सा गर्मी पड़ता है, उष्ण होता है वहाँ। और ये कह रहा है शुष्क अनुसंधान, उल्टा पूछ रहा है। कहाँ पे है? जोधपुर। कोई दिक्कत नहीं ना? डबल फ्लॉट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? लॉन टेनिस। डबल फ्लॉट जो है वह लॉन टेनिस से जुड़ा है। बहुत बेटर। आपका उत्तर ए पर जिन्होंने किया सही किया। नेक्स्ट है कथन करण, पूरे दिमाग से करना है। अभी कथन कहता है कि मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर अब सीएनजी का प्रयोग ले रही है। मैंने सीएनजी अब लग रहा है। क्यों लग रहा है भाई? लिख रहा है कि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पाद अल्प मात्रा में करती है। साथ ही सीएनजी एक क्या है? स्वच्छ ईंधन है। ये दोनों बात आपका क्या बोला है? सही बोला है। सीएनजी के बारे में बोला है तो व्याख्या भी आपका कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। यह गैस मौसम के गुब्बारे में भरी जाती है। बताइए कौन सा गैस? कौन सा गैस मौसम वाले गुब्बारों में? हीलियम। बहुत अच्छा। मौसम के गुब्बारों में कौन सा गैस? हीलियम। बहुत अच्छा। निम्नलिखित में कौन सा भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण है? क्या असंतुलन के बारे में? असंतुलन माने पारिस्थितिकी को बेकार करते जा रहा है, वह कौन सा है? वनों की कटाई। असंतुलन हो गया है, मतलब वन अधिक से अधिक काटेंगे तो आपका क्या होगा? वन का जो है संतुलन क्या है? बिगड़ जाएगा। अच्छा है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए आया कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। बहुत अच्छा। और ये लुम्बिनी में आपका बुद्ध का जन्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि कौन सा शहर भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने के लिए तैयार हुआ? सूरत। बहुत अच्छा। देखिए बहुत अच्छा किया है कि आप लोग याद कर गए। अगर याद नहीं हो तो भाई चुल्लू भर पानी में डूबने वाली बात हो जाएगी। विश्व की सबसे गहरी झील? बैकाल। उसका नाम ही है बैकाल, तो ये याद करने में दिक्कत नहीं होगा। बैकाल झील जो है ना विश्व का सबसे गहरा झील है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट। लोकटक झील कहाँ है? कौन सा राज्य में? मणिपुर। बहुत अच्छा। नेक्स्ट पढ़ाते हैं। और दूध का पास्चुराइजेशन के बारे में बोलेगा। दूध का जो पास्चुराइजेशन करके पैकेट में पैक करने वाले बोलेगा तो एक बात याद रखिएगा, 30 सेकेंड 30 मिनट 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करके फिर हाँ ठंडा करके 15 से 30 सेकेंड तक क्या करेंगे? गर्म करके एकाएक करके उसको ठंडा कर देते हैं और पैक कर देते हैं, तो उसको कहते हैं पाश्चुरीकृत दूध। तो आपका उत्तर आपका 50 का 1 पड़ जाएगा। कौन सा खेल रिंग में खेला जाता है? मुक्केबाजी। ये रिंग होता है चारों तरफ से और उसमें मुक्केबाजी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का आता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इधर हवा ही नहीं आ रहा है। हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। विटामिन डी। ये कैल्शियम का क्या करता है? अवशोषण करता है। कोई दिक्कत नहीं। 52 का उत्तर 3। नेक्स्ट है कि जैन धर्म की शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की? महावीर। महावीर। और महावीर जो थे वह 24वें तीर्थकर थे। इस बात को याद रखिएगा। किस टाइगर रिजर्व में आर्द्रभूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व। हाँ, सुंदरबन टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा आर्द्र क्षेत्र यहाँ पे मिलता है। उत्तर सही गया आपका। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में खालसा सेना का गठन किया गया? रंजीत सिंह। बहुत बेटर। रंजीत सिंह के समय में खालसा सेना का गठन किया गया है। भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? हाँ, भारत के मुख्य न्यायाधीश, है ना। आपका उत्तर बी पर चला गया, ठीक है। भारतीय संसद में शामिल है? मतलब भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा
हाँ देखिए, संसद कोई भी बोलता है, समझिए उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, बस आपका ये हो जाता है। संसद का प्रकार 3 पार्ट में बांटा गया है। निम्नलिखित में कौन सा बिहार में अवस्थित नहीं है? हाँ, रोमटेक मिनिस्ट्री जो है वो बिहार में आपका नहीं है। विक्रमशिला आपका है, वैशाली है, अशोक स्तंभ है। ठीक है। अच्छा, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? ये है, कपास के बीज पशु के शरीर से चिपककर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते। हाँ, ये आपका गलत कथन बोल रहा था। तो कपास के बीज जो है वह पशु के शरीर में चिपकता नहीं है। याद रखिए, कपास का बीज हवा से उड़ करके एक स्थान तक दूसरे स्थान तक जाता है। एक रुई देखते होइएगा, सेमर का फूल का रुई, उसमें भी बीज होता है ना, और वो भी हवा से उड़ता है। तो क्या बीज उसमें रहता है कि नहीं? एक जगह से दूसरे जगह जाता है। मैंने कभी भी कपास की बात करेगा तो हवा से उड़ने वाली बात आपका सही जाएगा। आज भी सेट में आएगा ये हवा वाली बात। नेक्स्ट है कि खाद के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों की मदद से सही उत्तर का चयन करना है। बोला क्या खाद एक कार्बनिक पदार्थ है? सही है, सही है। चलिए, खाद्य पदार्थ या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है? सही है। अपघटित खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है? ABC सही है। और ये बोला कि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, ये बात गलत बोल दिया। उत्तर आपका गया D नंबर पर, A, B और C। एक सेकेंड, आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए, प्रश्न आ गया कि बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? भारी वर्षा, बाढ़ से अचानक पानी छोड़ना। चलिए, बहुत बेटर। भारी वर्षा है, बाढ़ से अचानक पानी छोड़ देना, है ना, निम्न स्तरीय भूमि, तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। बीज किसकी उपस्थिति में अंकुरित होता है? जल, हवा, सूर्य प्रकाश। हाँ, तीनों की उपस्थिति में बीज जो है अंकुरित होता है। छाया होती है? काली होती है। छाया रंगीन नहीं होता है, छाया काली ना होता है। आपका छाया कैसा होता है? काली होती है। रंगीन क्या होता है? का आप स्पेशल मनुष्य है। मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य से संबंधित है, बहुत अच्छा। पृथ्वी का उपग्रह, बहुत बेटर। खाद्य तेल सरसों किस भाग से प्राप्त होता है? बीज से, बहुत अच्छा। मृदा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? मृदु होता है, सन्नद्ध होता है, कम जल धारण करने वाला। सही है क्या? नहीं। आपका उत्तर 67 का जो जाएगा 1 पर जाएगा, A और B। नेक्स्ट बोला कि मनुष्य की हड्डी की कठोर संरचना किसके कारण होती है? क्या? हाँ, खोपड़ी का जो हड्डी है वह कठोर होता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पढ़ाते हैं। जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग। टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग। क्षय रोग को टीबी बोलते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। क्षय रोग को टीबी बोलते हैं। एक और नाम है टीबी का तापेदिक। तो ये सब क्या हो? ये आपका जीवाणु से होने वाला रोग है। उपयुक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ा जाइए कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं? जो हाँ देखिए, मान लीजिए पृथ्वी है गोल और उसका बीचों बीचों जो रेखा होता है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। और वह रेखा जो होता है वृत्तीय होता है, गोलाकार होता है, इसलिए उसको हम कहेंगे वृत्त भूमध्य रेखा। 70 का उत्तर आपका B पर जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? जलने में सहायता करने वाली गैस? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड तो होता नहीं है। बहुत अच्छा, आ जाइए। ऑक्सीजन हो गया। अच्छा, इनमें से बीज से नहीं उगाया जाता है। गुलाब को काट के उगाया जाता है, कायिक प्रवर्धन बोलते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट बोला कि नीचे जीव से संबंधित कार्य दिया गया है और सही बताना है। यह शर्करा को मर्ण में बदलता है? ये बात गलत बोला। यह खाने में लाड़ मिलाता है। जीव का काम है इसकी सतह पर लाड़ ग्रंथियां होती है? नहीं होती है। खाने में स्वाद की पहचान करता है। तो आपका उत्तर B और D पर जाएगा।
बहुत अच्छा। निम्नलिखित में सुनिएगा ध्यान से, कौन फसल को बर्बाद नहीं करता है? खाद। खाद तो भाई फसल को बर्बाद नहीं करता है, तो फसल के लिए लाभदायक है। तो बाकी तो जानवर, पालतू पशु, और कीटाणु सारे चीज़ आपको फसल को बर्बाद कर देगा। पशु का ये कैसे? तो मान लीजिए घोड़पटास जो है पशु है, पालतू पशु कैसे? तो रात में कहीं खुला गया तो बर्बाद नहीं करेगा। चलिए, अब विश्व विकलांग दिवस बार बार पूछ रहा है। 3 दिसंबर को। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? और इसका स्थापना कब हुआ था? 5वीं शताब्दी में। हम एक बार प्रश्न आया था आपका सेट में, 5वीं शताब्दी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कम ताप पर भोजन के भंडार से उनका पोषक तत्व क्या हो जाता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कम ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका पोषक तत्व जिस प्रकार से है उसमें विटामिन इस प्रकार से रहेगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अधिक तापमान पर नष्ट हो जाता है। हाँ, पौधे मिट्टी से क्या प्राप्त करते हैं? खनिज लवण। बहुत बेटर। अच्छा, फुटबॉल में पानी में तैरता, फुटबॉल पानी में तैरता है क्योंकि हाँ उसमें हवा होता है इसलिए तैरता है। ये सब दिमाग वाला प्रश्न पूछ रहा है आप लोगों से। नरोड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। नरोड़ा उत्तर प्रदेश का है, और काकड़ापाड़ा बोले तो गुजरात। अच्छा, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। असम। बहुत बेटर। ऐसे ही याद हमको चाहिए, बस जितना हो पढ़ाई उसको याद कर जाए। देखिए आप लोग का नौकरी लगता है कैसे। विश्व का सबसे ठंडा स्थान दक्षिण में कहाँ है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है वह दक्षिणी बिंदु है, जो सबसे ठंडा स्थान है अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका की बात करें तो एक सेट आएगा, उस सेट में आपका आंसर होगा कि 66.5 डिग्री दक्षिणी देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? 66.5 डिग्री, ये बात याद रखिएगा। तो अंटार्कटिक, ये बात याद रखिएगा, अंटार्कटिक रेखा बोलेंगे उसको। अच्छा, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये भाई किस चीज का मिश्रण है भाई? ये सारे चीज बायोगैस। पकड़े कैसे? क्योंकि बायोगैस का मैंने लिखाया था मीथेन, इससे पकड़ में आ जाएगा। निम्नलिखित में एक सेकेंड रुक जाइए। कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? मोर। और इसका वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टस। क्या नाम है भैया? पावोक्रिस्टस। वैज्ञानिक नाम क्या है? पावोक्रिस्टस। हाँ, चिमटा उदाहरण है। चिमटा कैसा होता है भाई? तृतीय श्रेणी लीवर का। बीच में दाबने वाला कोई भी अगर छोटा सा चीज हो जिसका दबाव बीच में है, तो चिमटा को बीच में दाबते हैं। तो बीच में दाबने वाला आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। हम उत्तोलक टोटल पढ़ा देंगे कि कौन सा उत्तोलक कहाँ पे आएगा। प्राथमिक श्रेणी का उत्तोलक कहे ना तो चापाकल, साइकिल का ब्रेक, वो क्या होता है? प्राथमिक श्रेणी का होता है। ठीक है। अब द्वितीय श्रेणी का हो तो नींबू निचोड़ने वाला एक मशीन होता है द्वितीय श्रेणी का। देखिएगा, नींबू निचोड़ने वाला होता है, यहाँ पे नींबू धा करके यहाँ पे कस के दाब देते हैं। तो जो आरी पर दबाए और यहाँ लास्ट में काम हो वो कौन सा होगा? द्वितीय श्रेणी का। नेक्स्ट, और जो बीच में दबाए वो कौन सा? तृतीय श्रेणी का। बहुत बेटर। अच्छा, ये बताए नेफेंथिस के बारे में सब कोई जानता है। भारत के मेघालय में, और विदेश की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में। बात समझे? ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया याद रख के चलेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से ऐसे नाचता है आपका, पश्चिम से पूरब की ओर। उत्तर आपका एक पड़ गया। अरे उसको बोलिए ना, मड़ई की ओर लगा दे। बोलिए, जरे सब जाम लगाता है। अगला है कि निम्नलिखित किस कार के हृदय की धड़कन तेज होती है?
दौड़ने से होगा, बहुत अच्छा। अच्छा, मिड डे मील जो होता है कितने क्लास तक चलता है? 1 से 8 तक। 1 से 8वां क्लास तक। पहले जो चलता था वो 5वां तक ही था, लेकिन जब हम लोग लड़का सब विरोध किया खाने के लिए, क्योंकि भाई जब खाना बनेगा तो 8वां क्लास के बच्चा भूखा नहीं ना रहेगा, तो हो गया 1 से 8 तक हो गया। आग के बीज का प्रकीर्णन कैसे होता है? हवा द्वारा। आग का बीज एक है और ये इसका प्रकीर्णन जो है हवा से होता है। हाँ, क्या होता है? आग एक बीज है, अब आग का नाम बीज है तो क्या करें, ठीक है। तो आग का बीज का प्रकीर्णन कहे तो हवा से, और एक और बीज है कपास का बीज, तो वो भी आपका किससे? हवा से। और ये सब आपको SCERT के सिलेबस में शामिल किया गया है, इसलिए पूछ रहा है बार बार। और इस प्रकार का प्रश्न है कि हरे पौधे को प्रकाश संश्लेषण हेतु क्या नहीं चाहिए? खनिज लवण। खनिज लवण की कोई आवश्यकता नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए, ये प्रश्न बनता है कूट में। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज का प्रकाश, जल और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे अपना क्या करता है? भोजन तैयार करता है। नेक्स्ट प्रश्न जा रहा है, पूरे ध्यान से सुनिएगा कि किस पौधे की पत्ती से नया पौधा निकलता है? पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा का पत्ती को तोड़ करके लगा दीजिए, नया पौधा बन जाएगा। अच्छा, छाया की लंबाई किस पर निर्भर करती है? हाँ, बीच के कोण पर पता चलता है। अब कैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक बोतल है और एक टर्च ले लिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जलाएंगे तो इसके बराबर में सामने सामने बीच में जलाएंगे तो इसके क्या होगा? बराबर में इसका छाया बनेगा। लेकिन ऐसे करके जलाएंगे इसका छाया एकदम ऊपर की ओर भागेगा। तो इसके किस पर निर्भर करता है? कोण पर। छाया का दोस्त कौन? कोण। नेक्स्ट है कि प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का मुख्य घटक कौन सा है? कार्बन। अरे नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है प्रतिशत के हिसाब से। मुख्य घटक माने सबसे ज़्यादा आपका 78% नाइट्रोजन है, 21% आपका क्या है? ऑक्सीजन है, और 0.03% आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ऋग्वेद में किस भाषा में है? तो वैदिक संस्कृत भाषा था, उस भाषा में लिखा गया है ऋग्वेद। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर, और पहले प्रश्न सुनिए तब जवाब दीजिएगा, तभी क्विज का मतलब अच्छा होता है। चलिए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। बहुत अच्छा। इनमें कौन सा मौर्य वंश का महत्वपूर्ण शासक नहीं है? पुष्यमित्र शुंग। ये मौर्य वंश का शासक नहीं है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो था वह शुंग वंश का संस्थापक था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मैं डैश गांव के मोलन गांव से आया हूँ, यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, और बांस वाली बात बोला है, बांस के खंभों पर कर। असम। बहुत अच्छा। मैं मोबाइल को साइलेंट रखिए। प्रश्न कहता है कि चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में किया? चंद्रगुप्त द्वितीय देगा तो द्वितीय मारेंगे, और इसी का एक और नाम है विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या है? विक्रमादित्य, और इसी के काल में आपका फायान साहब आए थे। नेक्स्ट है, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल है। नेक्स्ट आ जाइए कि भारत ने किस स्मारक से अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना है? सारनाथ से। अशोक स्तंभ है, वहां से अपनाया है। ठीक है, उत्तर कौन सा होगा? सारनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है, नाथुल्ला दर्रा का रास्ता प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? सिल्क मार्ग से। बहुत बेटर। और उन्हीं मार्ग से नहीं होगा, उत्तर आपका कौन सा जाएगा? सिल्क मार्ग। बहुत बेटर। और नेक्स्ट प्रश्न बोला क्या? कथनकरण है कि हम अपनी आंखों से बहुत कुछ कहते हैं। ये तो बात सही है हो। कारण बोला कि छोटे बच्चे बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं चेहरे से, हाथों से। दोनों सही जा रहा है।
ये आपका पेडागोजी टाइप का प्रश्न डाल दिया इसमें। नेक्स्ट है हवा, चोब और द्विफल के बीज को लंबी दूरी तक ले जाती है, कौन? सपक्ष बीज होते हैं। सपक्ष बीज होते हैं। चलिए आपका 104 का उत्तर सही जाता है ए पर, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में मुद्रा छापने तथा जारी करने का अधिकार किसे? रिजर्व बैंक बोले तो आरबीआई को, और इसका स्थापना याद रखिए थोड़ा सा 1935 ईस्वी में होता है। और एक और जानकारी ले लीजिए, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण की बात करेगा तो 1949 ईस्वी में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, पूरे फिर से फोकस करिए, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में होता है और स्थापना आपका 1935 ईस्वी में होता है। हम इस पर फोकस कर रहे हैं, अगर दिमाग आपका सही होगा तो आप नोट कर लिए होइएगा, और नहीं तो आगे पछताना पड़ेगा। प्रश्न बोलता है कि राजस्थान के राजपूत राजा सवाई जय सिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाई गई खगोलीय प्रयोगशाला का नाम बता दीजिए। जंतर मंतर। और जंतर मंतर जो है, हंसने वाली बात क्या है इसमें, जंतर मंतर जो है इसका स्थापना 18वीं शताब्दी में हो रही है सवाई जय सिंह के द्वारा। ये राजपूत राजा थे, इन्होंने किया था और खगोलीय प्रयोगशाला था ये। अब आ जाइए 107 नंबर का आता है कि स्थानीय स्तर पर गाई और सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत कक्षा में साझा किया जाना चाहिए, इससे बच्चे के समुदाय में कला और के प्रति लगाव होगा। ये दोनों बात सही है, और व्याख्या वाली बात होता तो वो भी सही होता। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है और पूरे दिमाग से इसको कर लेना है। प्रश्न कहता है कि भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने दिया? बहुत अच्छा। नेक्स्ट है कि तंबाकू चबाने से कौन सी बीमारी होती है? बहुत अच्छा। अच्छा, लीप वर्ष कितने दिन का होता है? 366 दिन का। और सीधा वर्ष बोले 365। बहुत बेटर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए हम डायरेक्ट उत्तर पर चलते हैं और कहता है कि उर्वरक के उपयोग से मिट्टी के गहन एवं जल अवशोषण की क्षमता में वृद्धि होती है। ये तो बात सही है। नेक्स्ट बोला कि लाखों वर्ष पहले पौधे और जानवरों के दफन किए गए अवशेष को जाना जाता है। हाँ बहुत अच्छा। लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर भूकंप आया, उसके बाद जितने भी पेड़ पौधे जानवर सब दब गए, और दबने के बाद जो चीज़ बना है उसको हम कह सकते हैं जीवाश्म। इसीलिए जीवाश्म ईंधन आपसे पूछता है बार बार, तो जीवाश्म ईंधन 3 प्रकार का होता है जो पृथ्वी तल के नीचे दबने के कारण हुआ है। वह है आपका कोयला, वह दूसरा है आपका पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम, और तीसरा है आपका प्राकृतिक गैस। तो जीवाश्म ईंधन कितने होते हैं? 3, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत हिट बन जाता है आगे चल के। और जितने भी जीवाश्म ईंधन है ये याद रखिएगा वह और नवीकरणीय है। क्या है? और नवीकरणीय संसाधन है, माने एक बार समाप्त हो जाएगा तो दोबारा उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला कि कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया? नरसिम्हा। चलिए तो कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिम्हा। बहुत बेटर, आपका उत्तर चला जाएगा सी पर। अगला प्रश्न आ गया, लिखा हुआ है 316201। ये जो है प्रसिद्ध हस्ती के नाम से रखा गया है, मलाला यूसुफजई। ये जानते हैं क्या है? ये मोबाइल नंबर है। जिस समय में मलाला यूसुफजई पर गोली चला था और मलाला यूसुफजई महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई थी, है ना, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान ही नहीं, मलाला यूसुफजई को आपको भाई नोबेल पुरस्कार भी मिलता है शांति के क्षेत्र में, ठीक है। सबसे कम उम्र की महिला थी और ये उन्हीं के एवज में
316201 नाम का एक ग्राहिका मने हो गया कि भाई नंबर, ठीक है, खोज करने वाला। अब आ जाइए नेक्स्ट पर कि भारत के, पूरे ध्यान से समझे और उसके बाद तब उत्तर करें, बहुत अच्छा लगेगा क्लास। भारत सरकार ने एक नए एलपीजी कनेक्शन के लिए कौन सी ऑनलाइन योजना शुरू की है? देखिए एलपीजी की बात करें तो सहज योजना, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग सुलभ मारे थे, तो सुलभ योजना सुलभ शौचालय के लिए चल रहा है। एलपीजी आपका खाना बनाने वाला है, ये भी अति बना क्या हूँ, है ना, तो यहाँ हो जाएगा सहज। अब नेक्स्ट बताइएगा, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च द्वारा किस एशियाई देश को एसोसिएट मेंबरशिप स्टेट प्रदान किया गया? पाकिस्तान को। ये सोचने वाली बात है ना। CERN मतलब यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, है ना, ये किनका है? पाकिस्तान का। 16 का उत्तर आपका ए पड़ गया। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कौन सा युग्म सही है, खोजे। बहुत बेटर। जिनके पास विटामिन ई की कमी होती है उनसे बाल बच्चा पैदा नहीं होता है। मतलब कि विटामिन ई जो है वह प्रजनन क्षमता के लिए जिम्मेदार होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें रिकेट्स की बात थोड़ा सा समझ जाइए। ये विटामिन डी से होता है, डी के कमी से। और तीसरा ऑप्शन दिया है रतौंधी, ये विटामिन ए से होता है। और चौथा दिया है स्कर्वी, ये आपका विटामिन सी से होता है। मतलब 4 चीज समझे, प्रजनन का एक ई समझे। प्रश्न बोला निम्नलिखित में कौन सा कथन सही कथन का चयन करना है? देखिए फर्स्ट बोला कि शेर के अगले पैर नख छोटे होते हैं। शेर अपने जंगल में नख छोटे होते हैं और उंगली के अंदर खींचकर छिपा रहता है, सही है? गलत है? ये आपका कुटनु होगा। हाँ, तो ये बात गलत हो गया, छोटा नहीं होता है। हिरन अपने लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधियों को क्या कर लेता है, जान लेता है लंबे कान से। और सी बोला हिरन के सिर के पार्श्व में दोनों तरफ आँख होता है, वह एक बार में 2 चीज़ को दे सकता है या खतरा को महसूस करता है। तो बी और सी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 18 का बी और सी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट पर आ जाइए। कहता है कि पक्षी उड़ने के अनुकूल कौन से है? देखिए पक्षी का जो होता है कम वजन और खोखली हड्डियाँ, ये उड़ने में बहुत मदद करता है। दूसरा उसके शरीर को ढकने वाले पंख, ये भी मदद करता है। और तीसरा मजबूत पूंछ, जो पिछलका पूंछवा होता है, जब उड़ेगा तो ऐसे 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 करे जाता है, वो मदद करता है। और चौथा मजबूत मांसपेशियाँ वाला पंख, ये भी ठीक है। चारों सही है। तो हम मार देंगे 19 नंबर था, 19 का 1 2 3 4, बहुत अच्छा। और आज का अंतिम प्रश्न है, और ये जीवन में आप लोग याद कर लीजिएगा कि मानव में हेमोग्लोबिन की न्यूनतम मात्रा कितनी होती है? 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। माने 12 ग्राम से अगर किसी व्यक्ति को अगर कम होता है हेमोग्लोबिन, उसको अनीमिया बीमारी पकड़ लेगा। अगर 12 ग्राम है तो ठीक है, उससे कम हुआ मतलब आपके अंदर रक्त अल्पता नामक एक रोग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका समाप्त हुआ। इसमें 2 होता है ना? क्या?